हेलो एवरीवन, आप सबका इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट 2022 जो नोटिफिकेशन आपका आउट हो चुका है। तो फाइनली जो है आरबीआई असिस्टेंट की जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और जो है आपका फाइनली पीडीएफ वगैरह सभी कुछ कंप्लीट डिटेल्स के साथ में आउट हो चुका है। तो आई होप जो है आपने जो है वो नोटिफिकेशन देख लिया होगा, समझ लिया होगा, बट फिर भी जो है तो नोटिफिकेशन आने के बाद जो है हमारे पास काफ़ी सारे जो है कॉल्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, ईमेल्स आ रहे हैं, बस ये जानने के लिए कि जो है आरबीआई असिस्टेंट की वैकेंसी आ चुकी है तो हम तैयारी किस तरीके से करें, अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट करें वो कैसे करें। मैथ्स में दिक्कत है बहुत लोगों की रीजनिंग में दिक्कत है, बहुत लोगों की इंग्लिश में दिक्कत है, क्योंकि आपको मैथ्स भी आना है, क्वांट भी आना है, रीजनिंग भी आना है, इंग्लिश भी आना है, जनरल अवेयरनेस भी आना है, कंप्यूटर भी आना है, क्योंकि ये सारे जो है आपके मेंस में कवर होंगे। प्रीलिम्स में आपका क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कवर होना है। तो बहुत सारे कॉल्स आए, मैसेजेस आए, मेल्स भी आए कि कैसे किस तरीके से तैयारी करें, क्या स्टडी मटेरियल बेस्ट होना चाहिए, किस तरीके से हमारा स्टडी प्लान होना चाहिए, क्या कब हम किस तरीके से पहले क्वांट को पढ़ना है, रीजनिंग को पढ़ना है। बहुत सारे मैसेजेस और कॉल्स, डिटेल्स वगैरह बहुत कुछ हैं। तो इन सब को कलेक्टिवली, सारे डाउट्स को कलेक्टिवली लेके यहाँ पे मैं आपके लिए एक सेशन जो है मैंने आपने प्लान किया है। और इस सेशन में जो है हम बात करेंगे सारे क्वेरीज से रिलेटेड, मतलब आपकी तैयारी किस तरीके से होनी है। और उसके बाद जो है फाइनली मैं आपको एक बेस्ट स्टडी मटेरियल जो है वो मैं सजेस्ट करूँगा मैं आपको कि किस तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर आप अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं तो आने वाले टाइम तक जो है आप किस तरीके से अपने आप को तैयार कर पाएंगे और फाइनली जो है अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से बेटर करके एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे जो सबसे पहले क्या दिख रहा है, आरबीआई असिस्टेंट 2022 नोटिफिकेशन पीडीएफ आउट ऑनलाइन एप्लीकेशंस फॉर 950 वैकेंसीज। तो ये तो क्लियर हो गया कि वैकेंसीज टोटल कितनी है, 950 वैकेंसीज। और ये जो है आपका स्टेट वाइज आपका जो है यहाँ पे नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। ठीक है, तो आपका क्या है, नोटिफिकेशंस कब आउट हुआ, 17 फरवरी 2022। और आरबीआई असिस्टेंट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो है आपका, अप्लाई कब से स्टार्ट होगा ऑनलाइन, ये 17 फरवरी 2022 से ही स्टार्ट होगा। और उसके बाद आपका जो फॉर्म फिलिंग का जो लास्ट डेट है वो लास्ट डेट है 8 मार्च। ठीक है, मतलब 17 फरवरी से स्टार्ट होगा, 8 मार्च तक जो है आपका ये कंप्लीट जो आप इसको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा इसको आपको लास्ट तक लेके नहीं जाना है, पहले ही अपना अप्लाई खत्म करो, ऑनलाइन अप्लाई खत्म करो और अपने स्टडी पे फोकस करो। ठीक है, और आपका जो प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम डेट आया है, एग्ज़ाम डेट आया 26 एंड 27 मार्च। ठीक है, तो आपका एक एग्ज़ाम डेट भी क्लियर है, पता है कि प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कब होना है। और आरबीआई असिस्टेंट का जो मेंस एग्ज़ाम का जो डेट है वो उन्होंने एक मंथ दे दिया है, मई 2022, और ये भी जो है जल्द ही जो है आपका वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप ये समझो ना कि मई में आपका एग्ज़ाम है। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम आपका मई में है, आपको अभी से तैयारी करनी है। और प्रीलिम्स का डेट आपका पता है 26 एंड 27 मार्च है। चीज़ें क्लियर हो गई आपके सामने कि भाई किस तरीके से क्या होने वाला। हाँ, एक और चीज़, क्योंकि एक जो मेजर डाउट था कि कहने का ये था कि सर आरबीआई असिस्टेंट में जो हमारा किस तरीके से क्या रहेगा, स्टेट वाइज किस तरीके से क्या है चीज़ें। तो सबसे एक कॉमन डाउट था ना कि सर इसमें जो वो है सैलरी कितनी हमें मिलेगी, क्योंकि सबको फाइनली इस तरीके से कि अगर हमें जॉब मिल रहा है तो हमारी फाइनली इसमें सैलरी कितनी बनने वाली है। तो सैलरी मैं आपको बताऊँ कि इसमें दिया हुआ है, जो आपका ग्रॉस सैलरी बनेगा ना, जो ग्रॉस सैलरी बनेगा वो 45,000 के अराउंड है। और आपका कुछ जो पीएफ वगैरह जो कटते उठते हैं वो सब कटवट के जो है आपके इन हैंड जो है आपको वो 40,000 जो है इन हैंड आपको सैलरी हाथ में मिलेगा पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो और भी सारी चीज़ डिटेल्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे। एक बार हम पहले डिस्कस करते हैं इसके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें आपको तभी मिलेगी, ये सैलरी आपको तभी मिल पाएगा जब आप जो है एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। ठीक है, और भी आपकी जो क्वेरी होगी वो क्वेरी जो है अपने कमेंट बॉक्स में आपकी जो अपनी क्वेरी होगी कमेंट बॉक्स में आप जरूर जो है उसको मेंशन कीजिएगा, मैं आपके हर क्वेरी का जो है आंसर करूंगा। और मैं आपको लास्ट में एक जो है मेल आईडी भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, उस मेल आईडी पे आप हमें जो भी क्वेरी आपको डालनी होगी क्वेरी डाल देना, मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा। अब बात आती है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मटेरियल से रिलेटेड। ठीक है, मतलब आपको तैयारी प्रिपरेशन किस तरीके से करनी, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप क्रैक कर जाएंगे, इसको अगर आपने क्रैक कर लिया तभी जाके आप जो है सही से अच्छे से एग्जाम दे पाओगे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल वो क्या है। तो आपके सामने जो है मैं एक सेट ऑफ बुक्स लेके आया हूँ, जो आरबीआई असिस्टेंट के लिए जो एक कंप्लीट सेट ऑफ बुक्स होनी चाहिए उसके वो लेके आया हूँ, ताकि यहाँ से आपको पता चल पाएगा कि ये है हमारे लिए सबसे बेस्ट स्टडी मटेरियल। अगर क्वांट में दिक्कत है तो एस क्वांट आपके पास में अवेलेबल है,
और यहाँ पे जो है आपको 2700 प्लस क्वेश्चंस जो है इसमें मिल रहे हैं, और इसमें जो है कंप्लीट पूरा प्रीलिम्स प्लस मेंस आपकी कंप्लीट तैयारी यहाँ से हो जाएगी। मतलब एक सेट ऑफ मटेरियल है जहाँ पे आपको कुछ और भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीट पूरी तैयारी आपकी अच्छी तरीके से होगी। तो एस क्वांट की बुक्स 2700 प्लस क्वेश्चन विद डिटेल सॉल्यूशंस, ये सारा चीज़ यहाँ पे डिटेल्स आपका मेंशन है। अगर आप देखेंगे अंदर जाएंगे बुक्स में तो यहाँ पे एक कंप्लीट इंडेक्स फॉर्म में दिया हुआ है कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या चीज़ें जो है आपको यहाँ पे प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और साथ में आपका कॉन्सेप्ट भी होगा, एग्जाम्पल्स भी होंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो चैप्टर्स में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल वाइज जो है आपका क्वेश्चन है, और आपका जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस हैं, और साथ में क्या है आपका डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी सारे बच्चों को क्वांट में दिक्कत रहती है, मुझे अर्थमेटिक हमारे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, डीआई सॉल्व नहीं हो पाता है, तो ये आपके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है। इस क्वांट को जो है इस क्वांट से अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो है सारा जितने भी इसमें चैप्टर्स है सारे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। सारा क्वेश्चंस आप आराम से जो है एग्जाम में सारे क्वेश्चंस को आराम से आप जो है सॉल्व कर पाएंगे, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चाहे आपका मेंस का क्वेश्चन हो। तो एस क्वांट के बारे में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, अब बात करते हैं रीजनिंग में। तो ये रीजनिंग भी जो है आपका एक सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है रोल प्ले करता है एग्जाम में। तो एस रीजनिंग में भी आपका 3000 प्लस क्वेश्चंस होंगे विद डिटेल सॉल्यूशन में। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे भी जो है आपको सेम उसी तरीके से सारे चैप्टर्स, चाहे लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे प्रीलिम्स में पूछे जाने वाले जितने भी चैप्टर हो वो हो, तो सभी कुछ इसमें कवर होगा। सेम इसमें भी जो है आपका यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स होगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस होगा, और साथ में आपका क्या होगा वो होगा डिटेल सॉल्यूशन। और चाहे मैं डायरेक्शंस की बात करूं, कोडिंग डिकोडिंग की बात करूं, सिलोलिज्म की बात करूं, पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट की बात करूं, या फिर मैं और भी जितने भी चैप्टर्स हैं सीरीज़ की बात करूं, तो जितने सारे भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर यहाँ पे जो है कवर हैं। और वो आपका प्रीलिम्स से लेके जो है मेंस एग्जाम तक का सारा चैप्टर जितना कवर होना चाहिए सभी यहाँ पे कवर है, और आपको डिटेल सॉल्यूशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है रीजनिंग की बुक्स। अब मैं बात करूँगा एक और सब्जेक्ट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बच्चे घबराते हैं इससे, एग्ज़ाम में जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है सॉल्व नहीं कर पाते हैं, सारे सब्जेक्ट्स को जो है क्लियर कर पाते हैं, बट इसका कट ऑफ जो है फाइनली रह जाता है, और इंग्लिश में जो है दिक्कत होती है काफ़ी सारे बच्चों की। तो ये आपके लिए सबसे बेहतर बुक्स है इंग्लिश को क्लियर करने के लिए, चाहे मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ चाहे क्वेश्चंस की बात करूँ। तो यहाँ पे जो है आपका क्या है, यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जो है सारे चैप्टर्स कवर हैं, चाहे ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे मैं कहूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्लोज टेस्ट आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये सभी कुछ जो है आपको यहाँ पे कवर आपको मिलेगा। और एक डिटेल फॉर्म में जिस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी क्वेश्चन, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, क्लोज टेस्ट है, फिलर्स है, आपका एरर्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, सभी जो है यहाँ पे आपको कवर मिलेंगे। और साथ साथ आपका क्या मिलेगा, एक सॉल्यूशन जो आपको समझ में आएगा कि हाँ किस तरीके से ये वाला आंसर सही है, ये वाला आंसर सही नहीं है, तो सभी कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप विश्वास कीजिए, मेरा एक विश्वास कीजिए, आपको एक बेस्ट स्टडी मटेरियल के बारे में मैं बता रहा हूँ जिससे आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो पाएगी और आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आप क्लियर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, और एक चीज़ और है मेंस में आपका, क्योंकि देखो ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स की तैयारी का हम पहले प्रीलिम्स कर रहे हैं मेंस बाद में करेंगे, नहीं, आपको करंट अफेयर्स और बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस जो है आपको अभी से करना पड़ेगा, तभी जाकर फाइनली आप फाइनल जो है बाद में जाके मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ये बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस की बुक है, इसमें जो है आपका यहाँ पे सारा बैंकिंग एंड स्टैटिक अवेयरनेस से रिलेटेड जितना जो होना चाहिए वो सारा जो है चैप्टर कवर है। और इस यहाँ पे भी जो है आपका अच्छे तरीके से जो कॉन्सेप्ट होनी चाहिए सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, और यहाँ पे सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे दिया गया है। तो काफ़ी अच्छी किताब है, और मैं आपको ये रिकमेंड इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि जो है प्रीवियस जितने भी सारे एग्ज़ाम्स हुए हैं, तो आप अगर आप अपने दोस्तों से, अपने जो भी आपके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, या फिर आपके नोन में जितने भी पर्सन हैं जिनसे भी पूछोगे, तो सभी लोग जो है ये सारे बुक्स दे के जो है एग्ज़ाम क्लियर किए हैं अपने, अब जो नोन में है आप उनसे पूछ सकते हैं। एक और बुक, मतलब एक कह सकते हैं ना कि सबसे बेस्ट बुक जो हो सकती है डीआई के लिए ये है। यहाँ पे हर तरह की डीआई जो अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहते हैं मुझे डीआई प्रैक्टिस करना है अलग से, मेरे डीआई एग्ज़ाम में जो है नहीं बन पाते हैं, या बन पाते हैं तो जितना बनना चाहिए, जितना मैं स्कोर कर सकता हूँ उतना स्कोर नहीं हो पाता है। तो ये एक बेस्ट जो है डीआई की बुक्स है, और यहाँ पे जो है आपको हर तरह की डीआई अगर आप देखेंगे ना तो हर तरह की डीआई जो है यहाँ पे कवर है, और आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे बेस्ट डीआई की बुक्स है, और इसमें हर डीआई का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन वगैरह काफ़ी डिटेल अच्छे तरीके से दिया हुआ है। ठीक है,
तो आप यहाँ पे अब मैं बात करने वाला हूँ एक और बेहतरीन बुक्स जो कि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट है। रीजनिंग का कह सकते हैं, रीड की हड्डी होती है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट, एक बैकबोन होता है पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट रीजनिंग सब्जेक्ट का, क्योंकि पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट जो है पेपर का ऑलमोस्ट 60% पार्ट जो है आपका कवर करता है, चाहे वो प्रीलिम्स की बात करूँ मैं या चाहे मेंस की बात करूँ। तो आपको यहाँ पे भी जो है इसमें जो है आपका पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट हर तरह के जो पजल और सेटिंग अरेंजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे भी जो है डिटेल अच्छे तरीके से जो हो सकता है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं, प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस हैं, और अलग से 15 सेट जो है हमने एक प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और बिल्कुल बहुत डिटेल में सॉल्यूशन समझाया हुआ है कि किस तरीके से जो है आपका पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट आपको अटैम्प्ट करने चाहिए। और आप विश्वास करेंगे यहाँ पे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे ऐसे पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट हैं, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल आपको सेम पैटर्न के क्वेश्चन जो है देखने को एग्जाम में मिलेगा, जो भी आप एग्जाम देंगे। तो आई होप जो है आपको समझ में आया होगा, और आपको इससे ज़रूर प्रैक्टिस करना चाहिए, चाहे क्वांट है, चाहे रीजनिंग है, चाहे इंग्लिश है, डीआई की बुक है या पजल की बुक है। और आपका एग्ज़ाम जो है मार्च में होने वाला है, और जो है आपके पास अभी टाइम है, अपना फॉर्म फिलिंग ख़त्म करें, और उस फॉर्म फिलिंग ख़त्म करके जो है अपने तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ये बेस्ट टाइम है, और इसी टाइम पे जो है अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि अगर जितना लेट करेंगे उतनी जो है आपको दिक्कत होगी। मेंस की भी तैयारी अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। तो ये सारी बुक्स थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया है। ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी अच्छी बुक्स है, और आई होप जो है आप सभी को जो है समझ में आया होगा, और आप जो है मेरे हिसाब से इसको स्टडी मटेरियल को अपने बकेट में ज़रूर रखेंगे, ताकि जो है आप एक अच्छे तरीके से जो है तैयारी इसके लिए कर पाएँ। ठीक है, अब जो है फाइनली एक चीज़ आता है कि इसको स्टडी मटेरियल को हमें ग्रैब कैसे करना है, इसमें इनरोल कैसे करना है स्टडी मटेरियल में। तो आपको करना क्या है, आपको विजिट करना है adda247.com, और यहाँ पे विजिट करके जो है फाइनली आपको करना क्या है, थोड़ा सा अगर आप नीचे आएंगे, यहाँ से नीचे आने के बाद जो है आपका क्या है, यहाँ से नीचे आने के बाद जो है आपका ये देखिए प्रिंटेड बुक्स है, प्रिंटेड बुक्स पे आ गए। प्रिंटेड बुक्स में आने के बाद जो है, और मैं एक चीज़ और बता दूं आपको कि ये हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। ये हिंदी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हिंदी मीडियम में अवेलेबल है क्या, तो ये बिल्कुल हिंदी मीडियम में भी अवेलेबल है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे RBA असिस्टेंट की बुक्स है, ये इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, और ये RBA असिस्टेंट की कंप्लीट बुक्स किट है जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। ठीक है, अब ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे सारे जितने सारे बुक्स मैंने आपको दिखाए, ये सारे बुक्स आपको इस किट में मिलेंगे। अगर आप इसको सिंगल परचेज करना चाहते हैं कि मैं पजल की बुक खरीदूं, या मैं सिर्फ क्वांट की बुक खरीदना चाहता हूं, या फिर मैं डीआई की बुक खरीदना चाहता हूं, तो ये आपको नीचे जो है यहाँ पे आपको जो है बुक्स आपको देखने को मिल जाएगा। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये आपको जो है एक रीजनेबल प्राइस में जो है आपको एक बुक्स किट में जो है आपको मिलेगा, और जो है आपको सारे बुक्स जो है यहाँ पे मिलेंगे, और आप अच्छे तरीके से तैयारी इसमें कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे जाएंगे आप, जैसे मैं इंग्लिश मीडियम का दिखा देता हूँ, सेम उसी तरीके से आप हिंदी मीडियम को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, यहाँ पे व्यू ऑफर्स में क्लिक करना है। व्यू ऑफर्स में यहाँ पे आपको एक डिस्काउंट भी मिलेगा। तो यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे एक मेल आईडी डालनी पड़ेगी। मेल आईडी डालने के बाद ये देखो Fab 15 ये ना ऑफर है, इसको आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है ये देखो प्राइस आपका 1529 होगा, 1500 रुपये आपकी प्राइस यहाँ पे जो है आपको 1530 रुपये के आसपास आपको पे करना पड़ेगा, और आप जो है यहाँ पे कंटिन्यू करके आगे इसको परचेज कर सकते हो। ठीक है, और सेम इसी तरीके से आप जो है adda247 के ऐप से भी परचेज कर सकते हो। वहाँ पे कॉइन्स का यूज़ करना होता है, कॉइन्स यूज़ करके जो है आप इसको थोड़ा सा और सस्ते में जो है आप इसको यहाँ पे परचेज कर सकते हो। ठीक है, adda247 ऐप पे कैसे परचेज करोगे, एक बार मैं वो भी दिखा देता हूँ। वो कैसे आपको दिखाना है, वो कैसे जो है आपको परचेज करना है। आपको जो है adda247 का ऑफिशियल ऐप खोलना है। ठीक है, और वो ऐप खोलने के बाद जो है आपको यहाँ पे स्टोर पे जाना है। स्टोर पे जाने के बाद आप जो है यहाँ पे देखो RBA असिस्टेंट का यहाँ पे एग्ज़ाम एक टैब जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। RBA असिस्टेंट पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे क्या है आपका, जो मैंने आपको बताया था, ये देखो RBA असिस्टेंट की जो बुक्स किट है ना, ये देखो RBA असिस्टेंट की जो बुक्स किट है, ये हिंदी मीडियम में अवेलेबल है, और सेम इसी तरीके से यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। तो कोई से भी ले लो आप। हिंदी मीडियम के जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखो यूज़ कॉइन्स है, कॉइन्स को यूज़ करोगे थोड़ा सा और सस्ता पड़ जाएगा। और यहाँ पे जो आपका सी ऑफर्स में आ रहा है, यहाँ पे सी ऑफर्स पे क्लिक करोगे, सेम इसी तरीके से यहाँ पे ये Fab 15 अप्लाई कर दोगे। तो Fab 15 अप्लाई करने के बाद देखो प्राइस आपका 335 हो गया। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कुछ ये गड़बड़ आ रहा है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक है इसमें।
कुछ दिक्कत है यहाँ पे ना ये कुछ गलत दिखा रहा है, कुछ टेक्निकल फॉल्ट है, बट ठीक है, इसी तरीके से आपको परचेज करना है और सेम जो है प्राइस आपका सेम उसी तरीके से, कुछ प्राइस आपका कम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे कॉइन्स का यूज़ होगा। ठीक है, तो आपको जो है फाइनली इन द केस अगर आपको कुछ और भी दिक्कत होती है, मैं आपको एक मेल आईडी दे देता हूँ, उस मेल आईडी पे आप हमें मेल कर सकते हो और वहाँ से जो है मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर कर दूँगा। blogger@adda247.com, ठीक है, blogger@adda247.com, इस मेल आईडी पर आप हमें मेल करोगे तो मैं आपकी सारी क्वेरी का आंसर कर दूंगा। तो आई गेस जो है आपको ये सेशन जो है पसंद आया होगा, इसको लाइक करना, शेयर करना और अपने सारे जो भी मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके फ्रेंड सर्किल में सभी को बताना, क्योंकि आरबीआई का एग्जाम आ गया, एक बिग अपॉर्चुनिटी है, काफ़ी सारे बच्चे इसका वेट कर रहे थे, तो वहाँ से जो है आप ये सारे मटेरियल से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।